राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई इस यात्रा में मैं आज आया हूं दीपक भैया के पास में। दीपक चौधरी जी हैं, गांव फतेहचंदपुर तीतरो के पास सहारनपुर में। और पहले भी एक बार आपको इनसे मिला चुका हूं। बहुत अच्छी प्राकृतिक खेती करते हैं। इससे जो गन्ना उगाते हैं उसका गुड़ शक्कर अपने खुद के कोल्लू डाला हुआ उस पर करते हैं। तो ये सारी जानकारी आज दीपक भैया से जानेंगे। तो मैं मिलवाता हूँ आपको दीपक भैया से। जी भैया, सबसे पहले तो किसान साथियों को आपका पूरा परिचय देंगे। जी, मेरा नाम दीपक चौधरी है जी। हाँ जी। और मेरा गांव पड़ता है फतेहचंदपुर जी, जिला सहारनपुर में। जी। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम जी। 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 तो दीपक भैया बताएं, ये प्राकृतिक खेती जैविक खेती की शुरुआत कैसे कैसे हुई और किस तरह से आज हम कितनी जगह में आप खेती करते हैं और गन्ने की दूसरी क्या क्या फसलें आप उगाते हैं? 2014 में हमारी यात्रा शुरू हुई थी। जी। और 2014 में आदरणीय ठाकुर धर्मपाल जी हैं, यहाँ थाना भवन से जी, उनके खेतों पे जाकर के जब हमने इसको देखा तो वहाँ से हमने शुरू किया था। और फिर आदरणीय गुरुजी पालेकर जी की कुछ किताबें पढ़ने को मिली, कुछ आपका जो है साहित्य पढ़ने के बाद में कुछ वीडियोस देखी। हालांकि पालेकर जी भी यहाँ पे गुरुजी आ चुके हैं। और बस वहीं से फिर ये यात्रा शुरू हुई जी। और लगते लगते 8 साल के यात्रा में हम जो है जी यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो अभी मुख्य रूप से आप गन्ने की कौन सी किस्में करते हैं? मुख्य रूप से हमारे पास पंजाब 88 है जी, COJ 88 जो है वही वैरायटी है जी। जी। तो क्या खासियत है इस वैरायटी की? इस वैरायटी की खासियत ये है जी कि इसका गुड़ और शक्कर जो है, अभी तक मेरा अपना मानना ये है जी, हालांकि वैसे तो बहुत वैरायटी है हिंदुस्तान में और अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन मेरा अपना अभी तक का अनुभव ये है कि इससे बेहतर गुड़ और शक्कर जो है वो किसी भी वैरायटी में नहीं है। प्लस खेती करने के मकसद से कैसी है ये? खेती करने के मकसद से बहुत बढ़िया है जी। कोई बीमारी इसमें खास तौर से कोई विशेष रूप से कोई बीमारी नहीं है जी। और बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगती है, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं मांगती है। और इसका अगोला बहुत अच्छा है, अपने गायों के लिए जो चारा होता है वो हो जाता है। लंबाई अच्छी है। और उत्पादन थोड़ा दूसरी वैरायटी से मान सकते हैं हम, या तो उनकी बराबर मान लीजिए, थोड़ा कम मान लीजिए, लेकिन उसकी पूर्ति फिर ये जो हमारा गुड़ शक्कर की जो क्वालिटी हमें मिलती है, जो गुणवत्ता मिलती है, उसमें हमारा जो है जी इसकी पूर्ति हो जाती है जी। बहुत बढ़िया। तो जिस खेत में हम ये खड़े हैं, ये कौन से साल का गन्ना है? ये दूसरे साल का है जी। ये पेडी गन्ना जी, ये पेडी गन्ना है जी। और इसका पौधा कब कटा था? इसका पौधा कटा था जी आपका ये कटना, क्योंकि हम अपने ही कोल्हू पे बनाते हैं, तो ये कटना तो शुरू हुआ था पहले से। मेरे ख्याल से ये तो नहीं, तारीख तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 18 मई तक हमारी कटाई हुई थी इस खेत में जी। और हाइट बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ठीक आ रही है जी। और आप कहते हैं 38 गिरता नहीं है, लेकिन ये तो बढ़िया वजन लेके गिर भी गया है, काफी लोटा लोट हो रहा है मामला। तो अच्छी मेहनत आपने इसमें करी हुई है। हाँ, ये बस कुछ प्रकृति का, गौ माता का आशीर्वाद जी। तो इसमें भैया जी आप लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं? 4 फीट जी। 4 फीट जी। और फिर इसमें पोषण का किस तरह से आप व्यवस्था करते हैं? घनजीवामृत और जीवामृत, यही दोनों बस दोनों चीजें जी। दिखाइए थोड़ा सा जी कैसे ये चीजें। जी, देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा और मिट्टी मिला करके ये हमारा जो है जी, ये घनजीवामृत तैयार होता है। अच्छा। थोड़ा यहाँ पे है, बाकी उधर है सारा। हाँ जी। तो ये हमारा ये इस्तेमाल होता है जी, अंतिम जुताई पे होता है। जब भी बीच में गुड़ाई करते हैं गन्ने की, तो लाइनों में डाल के इसकी जुताई कर देते हैं जी। अच्छा जी। कितनी मात्रा लगभग डालते हैं? मात्रा तो लगभग इसमें देखिए, किसान आदमी है तो मात्रा निश्चित तो हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी अंदाजा ये है जी कि 1 एकड़ में लगभग 5-6 क्विंटल आप इसको डाल देते हैं जी। अच्छा, बीच बीच में जैसे पानी देते हैं, पानी के साथ भी इसको? पानी के साथ भी अगर हमारा मतलब, पानी का असल में क्या है कि गन्ने की जुताई होती है लगभग जून तक जी। तो जून तक तो जुताई ही होती रहती है, तो उसमें पानी के साथ डालने की आवश्यकता नहीं होती। पानी दे दिया और तब जब जुताई हुई तो उससे पहले डाल के जुताई कर दी। अच्छा, बाद में अगर हमारे पास ये बचा हुआ है, फालतू है और हमारे पास टाइम है, मौका है, तो पानी के साथ भी डाल सकते हैं जी। और फिर जो है पानी के साथ हमारा जो है वो आपका ये जीवामृत चलता है। इसमें हमारा 8000 लीटर के आसपास, लगभग 8000 लीटर का टैंक है जी। और इसमें हम गोबर डाल देते हैं, वही गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, मिट्टी, और इसमें तैयार हो जाता है। ड्रम पे भी तैयार करते हैं हम लोग और इसमें भी तैयार करते हैं। 2 ड्रम हो जाते हैं हमारे गर्मी में। सर्दी में 1 ड्रम रखते हैं, 1 ड्रम वो हमारा वहाँ चला जाता है पानी के साथ जी।
तो ये जो है इसमें से फिर वो टोटियाई हुई है। अभी बिजली चला करके एक बार चला के दिखाएंगे आपको। और इसमें से घूम फिर हाँ, घूम फिर के पानी में मिल के ये चला जाता है। जी जी जी, भरपूर मात्रा में, यानी जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं वो खूब चलता है इसमें जी। और इसमें हमें मीठे के रूप में हमें, अभी आपने कल भी देखा था, वो जो कढ़ाई का पानी आता है, रस की टंकी का धुलाई है, वो सब इसमें डाल देते हैं, तो इसकी फर्मेंटेशन का काम हाँ पूर्ति हो जाती है। गुड़ का अपना पूरा वो बताइए जी, कैसे कैसे करते हैं, किस तरह से आपने ये कब शुरू किया है गुड़ का सिस्टम? ये गुड़ का सिस्टम हमने पिछले साल शुरू किया जी। ये हम, एक दिक्कत ये थी कि कोल्हू पे समय पे नहीं हो पाता था काम। और कहीं ना कहीं मन में भी हमारे ये रहता था कि शुद्धता में कहीं ना कहीं 19-20 की कमी है। वैसे तो वहाँ पे भी शुद्ध ही बनता था, कोई दिक्कत नहीं, 6 साल हमने वहीं बनवाया। लेकिन फिर भी और मन की तसल्ली के लिए और समय पे आपूर्ति के लिए फिर हमने ये कोल्हू का पिछले साल जो ये सेटअप, एक छोटी सी यूनिट हमने ये चालू की है जी। पिछला सीजन हमने पूरा निकाला, मतलब इसको साथ साथ में इसको काम भी किया, सीखना भी हुआ, और इस साल भी हम कर रहे हैं जी। और ये आपका जो है जी, ये हमने मध्य प्रदेश से मंगाया था सेकंड हैंड जी, पुराना। तो ये कितने एचपी का इंजन है? ये 14 HP का इंजन है जी। ठीक जी। और ये क्या साइज का कोल्लू कहते हैं इसको? क्या नंबर है? 2 नंबर जी। 2 नंबर का जी कोल्लू है। बहुत बढ़िया जी। तो ये आपका अपना रस का स्टोरेज टैंक आ गया जी। और इसके बाद एक कढ़ाई का आपने, हाँ, सिंगल कढ़ाई का है जी ये। हाँ जी। इसके बारे में ये बताया जाता है कि हमने तो सिर्फ यही कढ़ाई चलाई है, लेकिन जो जानकार लोग हैं वे ये बताते हैं कि सबसे बेहतर जो गुड़ माना जाता है वो सिंगल कढ़ाई का माना जाता है। अब ये जानकार लोग बताएंगे इसके बारे में भाई क्या सच्चाई क्या है, कैसे कितना। तो ये कढ़ाई फिर आपकी यहाँ पे फ्लोट होकर ये चल के इस पे आ जाती है और जी, ये आपका चाक है। ये चाक है जी। तो चाक आपने लकड़ी का बनाया है जी? जी, लकड़ी का जी। मुख्य ज्यादातर कोल्हुओं पे चाक जो होता है वो सीमेंट का, हाँ सीमेंट का होता है जी। तो ये क्यों किया आपने इस तरह बस ये एक तो दिमाग में हर समय रहता है कि भाई प्रकृति के नजदीक जो भी चीजें हो सकती हैं वो की जाए। और दूसरा ये है कि ये लकड़ी बबूल की है। अच्छा जी। किक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ जिसको। तो बबूल की लकड़ी होने की वजह से तो भोजन का एक सिद्धांत ये है कि जिस भी बर्तन में हम उसको पकाते हैं या बनता है तो उसके गुण उसमें कहीं ना कहीं आते हैं। तो बबूल की लकड़ी औषधीय प्रयोग में भी लाई जाती है, तो औषधीय गुण भी इसका कहीं ना कहीं हमें कितना मिलता है वो तो एक लैब का विषय है, लेकिन मिलता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि किस तरह से दीपक भैया पूर्ण प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाते हैं। गन्ने में भी खासकर वो वैरायटी जो गुड़ शक्कर के लिए बहुत अच्छी होती है और अच्छा गुड़ शक्कर आपने बनता हुआ देखा। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ये काम पूरा सेटअप करा हुआ है। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि लोग यहीं से आकर ज़्यादातर ले जाते हैं, भेजने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। तो साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दीपक भैया का नंबर भी डाल दे रहा हूँ, आप दीपक भैया से संपर्क भी कर सकते हैं। इनके फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी डाल दे रहा हूँ। तो गुड़ शक्कर या दूसरी प्राकृतिक वस्तुएं, या जो किसान भाई चाहते हैं कि भाई खेती बाड़ी में कुछ पूछना समझना चाहते हैं, वो दीपक भैया से संपर्क कर सकते हैं। दीपक भैया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। 1-2 वीडियो और अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई। दीपक भैया का सब्जी का बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप डाला है, वो देखते हैं, वो उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।